हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज है हमारा डे 3 लेक्चर 3। और हम पॉलिटी का सेशन चला रहे थे। और हम अब तक हम लोगों ने ज्योग्राफी के 9 लेक्चर और पॉलिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा है डे नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। और इस आज का हमारा टॉपिक जो है संविधान, भारत संविधान के प्रमुख भाग। ठीक, तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस सीरीज का महत्व क्या है। देखिए, सीरीज का महत्व यह है क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसके जो पी वाई क्यू हैं, उसके पी वाई क्यू को कर लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे देखिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा में या आरओ की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, अगर पॉलिटी में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इस 18 से 20 में से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन रिपीटेड कैसे हैं? क्वेश्चन रिपीटेड क्या होते हैं कि देखिए, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपसे रिपीट करके पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते। इसीलिए पी वाई क्यू की सीरीज को परीक्षा देने से पहले कर लेना बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो चलिए, समय खराब नहीं करते और शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग चैनल पर आज पहली बार नए आए हों तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स सीरीज कर रहे हैं और हम लोग का टारगेट ये है कि जल्द से जल्द इस चीज को खत्म किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में। तो पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि भारतीय संविधान में जो है वो, जब ये बना था उस समय भी कुल 22 भाग थे और आज भी कुल 22 भाग ही हैं। लेकिन जब आप इन भागों की जब गणना करेंगे तो ये कुल 25 हो जाते हैं। यानी मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में भी कुल 22 भाग हैं, लेकिन गणना के अनुसार इन भागों की कुल संख्या 25 हो जाती है। तो देखिए, इनके प्रश्नों को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान में कौन कौन से पहले प्रमुख भाग हैं। तो एक एक करके उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, संविधान का जो पहला भाग है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन और टेरिटरी। भाग नंबर 2 में जो है नागरिकता है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। भाग नंबर 4 में जो है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है। और भाग नंबर 4 क में हमारे हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहाँ पर एक बात समझिए, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी। ठीक है। भाग 5 में संघ है यानी यूनियन है। भाग 5 में राज्य है। और भाग 6 में, हाँ, भाग 7 इसको हटा दिया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी में। भाग 8 में जो है हमारे पास वो है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। यानी यूनियन टेरिटरी में शासन कैसे चलते हैं वो यहीं से गवर्न होता है। भाग 9 में पंचायत है और भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं। मूल संविधान में पंचायत और नगर पालिका का चैप्टर नहीं था। ये बाद में 92 और 93 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक। भाग 9 ख, इसमें हमारी सहकारी समितियां हैं। याद करिए आर्टिकल 97 वाला। ठीक। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 हमारा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी संघ और राज्य के बीच में आपस में कैसे वो साथ कार्य करेंगे और क्या संघ के पास होगा और क्या राज्य का अधिकार होगा, उसका बंटवारा इसमें किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित विषय दिए गए हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित जो नियम बनाए जाएंगे, चाहे उसको राज्य बनाए चाहे उसको केंद्र बनाए, उसके बारे में बताया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, अर्थात जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपीएससी और जो स्टेट सर्विसेज होती हैं, जिनको पीसीएस बोलते हैं, वो सेवाओं का जिक्र जो है वो भाग 14 में किया गया है। भाग 14 का अधिकरण है जिसको हम लोग कैट बोलते हैं, यानी ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ठीक है। भाग 15 में हमारा इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन है। भाग 16 जो है इसमें कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 हमारी राजभाषा से है। भाग 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी, और जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो यहीं से लगाया जाता है। भाग 19 में हमारा प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन यानी आर्टिकल जो 368 संबंधित जो चीजें वो यहाँ पर दी गई हैं। और भाग 21 में अस्थायी, संकरणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। ठीक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसके अलावा हमारे पास अनुसूचियां वो अलग से हैं। अब एक बात समझिए, देखिए इसमें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, आपसे आयोग 2-3 टाइप के प्रश्न पूछता है। कई बार क्या होता है कि आपसे कोई विषय देगा, पूछेगा किस भाग में है, या फिर क्या होता है कि आपको भाग के नाम दे देगा और उसके भाग को पूछेगा क्या इसको मैच करिए, यानी इसको मैचिंग पूछेगा, या पूछेगा कौन सुमेलित नहीं है। और आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर साल इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिलते हैं।
यानी आप अगले 30 से 35 मिनट के अंदर इस लेक्चर को देख के अपना एक क्वेश्चन पॉलिटी का 100% एकदम सही कर सकते हैं। तो चलिए समय खराब ना करके हम लोग आते हैं प्रश्नों पे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। तो देखिए हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। देखिए भारतीय संविधान में क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना के अनुसार ये कुल भाग 25 हो गए हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं। अब इन चैप्टरों को जिस क्रम में संविधान में लिखा गया है उसको उसके क्रम के अनुसार आपको लगाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया गया संघ एवं उसका कार्य क्षेत्र, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं कि सबसे पहले चैप्टर में हमारे पास क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी ऑप्शन हमारा पहला ये हो जाएगा। उसके बाद हमको दिया गया है नागरिकता। नागरिकता के बाद हमारे पास है फंडामेंटल राइट, जो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद हमारा क्या है, डीपीएसपी, यानी ऑप्शन ये हमारा 3। उसके बाद फिर हमारा है मौलिक कर्तव्य। तो जैसे ही आप इसको देखते हैं, तो अब इसमें से आंसर हमारा कौन सही होगा, इस कोड के अनुसार लगा लीजिए, यानी 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो देखिए जैसे आप देखेंगे तो पहले हमारे पास, अच्छा नहीं, हाँ यहाँ पे मैं 3 लिखना था, यहाँ पे सॉरी 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या को देख लीजिए। संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 मौलिक कर्तव्य, भाग 3 मौल मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 4 ए राज्य 6। तो हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारा जो है वो किसमें है, वो भाग 4 ए में है, न कि 6 ए में। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा कि भाग 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है, यानी भाग ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993, ये डेट याद रखिएगा आप, से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। अब देखिए अनुच्छेद 243 के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। यानी देखिए पंचायत का गठन जो है वो 3 स्तर पे और कुछ कुछ जैसे जो छोटे राज्य हैं वहाँ पे 2 स्तर पे किया जाता है। ठीक है, और पंचायत क्या है, ये राज्य सूची का विषय है, यानी पंचायत से संबंधित जो कानून है वो राज्य बनाने के लिए स्वतंत्र है। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। कठिन ये है कि आपको भाग तो याद रहते हैं, लेकिन आपको चैप्टर याद है कि नहीं याद है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपसे पूछा गया भाग 2 का अध्याय 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पे सही होता है। तो ऐसे प्रश्नों को जब एकदम तुक्का लगाना हो तो छोड़ देना उचित है, या तो आपको पता होना चाहिए। इसकी व्याख्या को चलिए देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग 2 अनुच्छेद 256-63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए चलिए इसको करते हैं। चलिए इसको किया। देखिए आपको यहाँ पे विषय दिए गए हैं और आपको यहाँ पे संविधान का भाग दिया गया है। तो देखिए उपाधियों का अंत जो है वो किसमें किया गया, अगर आपको चलिए याद है तो छोड़ देते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये किसमें बनाया गया? इसमें से भी ऑप्शन अगर आपको याद हो तो देखिए, मान लीजिए आपको ये भी याद नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये एक मौलिक कर्तव्य है, यानी हमारा सी का यहाँ पे 4 हो सकता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये हमारा 2 हो सकता है। आप चलिए देखते हैं इस उत्तर हम पाते हैं सी पे 4 और डी पे 2, सी पे 4 और डी पे 2। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी सही हो सकता है। ठीक, बाकी कोई मैचिंग यहाँ पे हो नहीं रही, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायत का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्यों के शिक्षा का प्रदान करना, मौलिक कर्तव्य, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा भाग ये 1 में है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का पांचवा भाग राजकीय नीति निर्देशक। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हमको सही बताना है। तो देखिए भाग 2 में यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है, भाग 3 में हमारे पास नागरिकता नहीं है, भाग चौथा क यानी 4 क मौलिक कर्तव्य ये सही है, भाग 5 में नीति ये भी सही है। लेकिन नीति तो हमारा क्या है, ये हमारा भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अब आते हैं, देखिए इसकी व्याख्या मैंने आपको बताई दी है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 आपने देखा ये सही है, हमको सुमेलित नहीं ये बताना है, ठीक है। संघराज क्षेत्र भाग 7, तो ये देखते हैं नगर पालिकाएं भाग 9 ये भी सही, निर्वाचन भाग 15 ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर गलत होता है, ठीक, यानी ये सुमेलित नहीं है। देखिए नागरिकता भाग 2, संघराज क्षेत्र भाग 8, नगर पालिकाएं भाग 9 ए, निर्वाचन भाग 15, ठीक है। यानी अब देखिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर हमको सूची 1 में जो है संविधान के भाग दिए गए हैं और सूची 2 में उसके विषय दिए गए हैं। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है, भारत संविधान का भाग 9, तो हम जानते हैं कि भाग 9 किससे नगर पालिका से संबंधित है, यानी ए का 2 होगा। भारतीय संविधान का भाग 8 ये हमारा संघ राज्य क्षेत्र संबंधित होता है। भारतीय संविधान का भाग 4 ए हम जान रहे हैं ये मूल कर्तव्यों से संबंधित होता है। और भारतीय संविधान का भाग 9 ए, अच्छा देखिए यहाँ पे पंचायत में, तो इसको पंचायत से कर दीजिए और इसको नगर पालिका से कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या में कुछ है नहीं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। आते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान जरूर। देखिए आपके सामने जब ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पर देखिएगा कि लिखा क्या गया, सही सुमेलित है या नहीं है। इस प्रश्न में लिखा गया नहीं है, ठीक है। देखिए पंचायत भाग 9 में, तो ये आप जानते हैं एकदम सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 क में ये भी एकदम सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में ये भी सही है। अधिकरण अधिकरण हमारा कहाँ पे? अधिकरण हमारा भाग 10 में नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी होगा। अधिकरण हमारा है कहाँ पर? अधिकरण हमारा ये 14 क में दिया गया, यानी आर्टिकल 323 वाला, याद करिए, ठीक है। तो देखिए बाकी इसकी व्याख्या में ऐसा कुछ है नहीं, तो आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय खराब नहीं करते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। लेकिन हाँ, जैसे अगर कुछ जानना हो, जैसे मान लीजिए पंचायत, आप जान रहे हैं कि ये 92 संविधान संशोधन जोड़ा गया था, ठीक। सहकारी समितियां ये 97 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये संशोधन 2011 में किया गया था। अधिकरण जो है हमारा ये 14 क में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अच्छा हाँ, यहाँ दिया भाग 10, तो भाग 10 में आता क्या? तो भाग 10 में क्या? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, यानी भाग 9 में है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित? सेम क्वेश्चन है, तो स्किप करते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेड है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हम जानते हैं फंडामेंटल भाग 3 में है, और मौलिक कर्तव्य हमारा जो है वो भाग 4 ए में है। संघ और आपात उपबंध, आपात उपबंध हम जानते हैं किसमें? आपात उपबंध भाग 18 में, और संघ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भाग 5 में है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिए। तो इसका हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आते अपने अगले प्रश्न के ऊपर। बाकी इसकी व्याख्या सेम टू सेम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है, राज्य भाग 6 ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी, देखिए भारत का महान्यायवादी भाग 8 में नहीं है, ये किस में है? ये भाग 5 में है। और क्या हमारा इसका आर्टिकल? इसका आर्टिकल हमारा है 76 की भारत का एक महान्यायवादी होगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में दी हुई है, एकदम सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड ही है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपात उपबंध, आपात उपबंध मतलब हमारे संविधान का भाग 15 दिया ना, तो भाग 15 हम जानते हैं कि भाग 15 किससे है? इलेक्शन निर्वाचन से है। संविधान का भाग 16, तो भाग 16 किससे संबंधित है? ये हमारा कुछ वर्गों से विशेष संबंध के विषय में है। और भाग 17, तो भाग 17 हमारा किससे? राजभाषा से है। भाग 18 हमारा किससे?
तो ये आपात उपबंध से है। अब जैसे ही देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो व्याख्या में कुछ नहीं है, मैंने जो चीज़ बताया आपको वही है। भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? इसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा जो है संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण भाग थे और भाग संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समाप्त होता है। देखिए, वीडियो को एक बार दो बार देख के आप इन प्रश्नों को दोबारा उसकी व्याख्या को ढक के हल करने का प्रयास जरूर करिए। अगर इस सीरीज से आपको कुछ भी लाभ हो रहा हो, थोड़ा फायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।